आइए क्वेश्चन आंसर सेशन, अगर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो रख सकते हैं। सुबोध जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। मेरे मन में विचार आता है कि जैसे किसी की अगर आयुष कर्म का बंध हो गया हो, उसको आभास होता है कि हाँ मेरी आयुष बंध का हो गया है, और वो उसको उससे बेटर करना चाहे या उसमें सुधार लाना चाहे, तो कुछ उपाय है? देखिए, सबसे पहली बात तो उस व्यक्ति को ये पता नहीं चल पाता है कि उसके आयु कर्म का बंध हो चुका है या नहीं। सिर्फ ये व्यवस्था देवों में है। देवों के मरण से 6 माह पूर्व उनके गले में जो माला होती है उसकी कांति मुरझा जाती है। हाँ। जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं माला मुरझा जाती है, कांति कम हो जाती है, तो उन्हें पता चलता है कि अब करेक्ट। हमारा अंतिम समय आ गया है। और वो उन अंतिम 6 माह में जो सम्यक दृष्टि देव होता है वो अच्छे समय में व्यतीत करता है, मिथ्या दृष्टि रोता है, चिल्लाता है, ये भोग विलास छूटेगा, ये सब छूटेगा। कदाचित वो जब उन 6 माह में अगला आयु बंद करते हैं, चूंकि वर्णन शास्त्रों में लिखा है कि देवों में अवधि ज्ञान होता है, और अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां मेरा जन्म होगा। तो उन वो जान सकते हैं। देखिए, दूसरा जो इसी प्रश्न में आपने पूछा सेकंड पॉइंट कि अगर वो ये जान ले कि मैंने गलत किया या मैं गलत जगह जाऊंगा, तो क्या वो अपनी आयु को चेंज कर सकता है या उसमें कुछ कम ज्यादा कर सकता है क्या? उस पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। पहली बात तो हमारे द्वारा जाना नहीं जा सकता। कोई अगर अपन को बता दे, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज अपने मन की बात को मने परेज्ञानी को जान ले, और वो उनकी सीमा में आ रहा है, उनकी मर्यादा में आ रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में, तब तो वो बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। रही बात चेंज करने की, हमारे यहाँ आयु बंध की जो व्यवस्था है, एक बार जिस आगामी आयु का हमारा बंध हो जाता है उसके बाद वो चेंज नहीं होता। नरकायु का बंध हो गया है तो नियम से नरक में जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, उस नरक की आयु को कम बढ़ कर सकते हैं, जैसे राजा श्रेणिक ने किया। जिस समय यशोधर मुनि महाराज के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने जो डाला मरा हुआ सांप, 33 सागर की आयु का बंद किया नरक में, 7वें नरक का। बाद में प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, सब बातें अपन आप लोगों को पता है, मैं अभी उनको रिपीट नहीं करूंगा। उनके माध्यम से वो 33 सागर की आयु घट करके मात्र 84,000 वर्ष रह गई, लेकिन जाना पड़ेगा नरक में एक बार जिस आयु का बंद हो जाता है। परिणामों का खेल है। ऐसे स्वर्ग है, किसी ने देवायु का बंद किया, वैमानिक देवायु का बंद किया था, पहले बढ़िया आराम से दूसरे स्वर्ग में जा रहा था, बाद में परिणाम खराब हो गए और निकृष्ट हो गए और खराब हो गए। अब जाएंगे तो देवायु में, तो कहाँ पैदा होंगे? भवनवासी व्यंतर में पैदा हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, एक बार जिस आयु का बंद हो जाता है उस आयु में जाना ही पड़ता है, लेकिन अपने परिणामों के माध्यम से उस आयु को कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जय जय। ऋचा जी को था। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय मेरा एक जिनेन्द्र। छोटा सा प्रश्न है। जैसे अभी बच्चे जैसे 8 साल के बाद अभिषेक करने लगे हैं, तो यदि वो जैसे घर से नहा मतलब नहा के मंदिर के लिए रेडी हो गए हैं, पर मंदिर जाने के या पहुंचने के पहले यदि वो किसी बगैर नहाए को छू लेते हैं, तो क्या उनको वापस दिला के फिर धोती पहनाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये सामाजिक व्यवस्था है, शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ये अपनी व्यवस्था है। होना तो ये चाहिए कि नहा करके ही धोती दुपट्टा पहनना चाहिए, लेकिन अब चूंकि हम दूर दूर रहते हैं या ऐसी कोई स्थितियां होती है, तो अपन फिर थैली में डाल के ले जाते हैं या वहां पर पहुंच करके अपन उसको धारण करते हैं शुद्ध वस्त्रों को। तब ऐसी परिस्थिति में अगर वो नहा के जा रहे हैं, घर से नहा लिए हैं, और कपड़े जो पहने हैं वो भी उनके शुद्ध हैं, वॉशरूम यूज्ड नहीं है, आई रिपीट दिस लाइन, वॉशरूम यूज्ड नहीं है, तो फिर वो वहां पहुंच करके और गीला तौलिया लपेट करके, पूरा गीला होना चाहिए वो, अपने शरीर के सारे कपड़े निकालें,
गीला तौलिया लपेटें, और फिर अगर वो धोती दुपट्टा पहनते हैं शुद्ध वाले, फिर उसको गीला तौलिया लपेटने के बाद ही उसको टच करें, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। अब इस स्थिति में कुछ स्थानों पर तो इसका भी निषेध है, स्थान मतलब जिनवाणी नहीं, जगह का। वो लोग बोलते हैं नहीं साहब, हम तो ये नहाएंगे पूरा तभी हम इनको धोतुट्टा पहनना मानेंगे, तभी इनका अभिषेक करवाएंगे। तो ये सामाजिक व्यवस्था है। मैं इसमें आपको ये कहूंगा कि जहाँ जो व्यवस्था हो उस अनुसार अपन को कार्य करना चाहिए। क्योंकि बुंदेलखंड में हम एक बार जब गए, मतलब जाते रहते हैं, तो एक बार जब का प्रसंग बताऊं तो वहां तो थोड़ा अलग माहौल है। वहां हम लोग धोती दुपट्टा जो लोग पहनते हैं बुंदेलखंड में रोज, तो वो लोग टॉवेल नहीं लपेटते, वो अपने घर से नहा के आए और अपने शरीर के सारे वस्त्र उतार देते हैं, बिल्कुल सारे वस्त्र उतार देते हैं, और सारे वस्त्र उतार के सीधा उसी में बिल्कुल नग्न ही और धोती दुपट्टा पहनने लग जाते हैं। वो गीला तौलिया नहीं लपेटते बीच में। तो ये उनकी वहां की व्यवस्था है। तो कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हुआ करती है, वो उस समाज की व्यवस्था के अनुसार वहां उत्तर दिया जाता है। तो ये दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर वो वॉशरूम यूज्ड कपड़े नहीं पहने हैं और अगर टच हो गए हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। किसी बिना नहाए व्यक्ति के टच होने से वो अशुद्ध नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अभी आगे जा करके वो अपने पूरे कपड़े उतार करके गीला तौलिया अपने शरीर पर लगा करके और फिर शुद्ध वस्त्र पहनेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी जैसे समाज की व्यवस्था हो, मैं उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहूंगा, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहता। अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्था है, उस अनुसार अपन को कार्य करना चाहिए। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। विकास भैया। जय जय भैया जी। भैया जी, दो प्रश्न आपसे है। एक तो आप जो आज बताए ना, बाल मरण, बाल मरण, बाल बाल मरण, पंडित मरण, और वो क्लासिफिकेशन जो मरण का है वो भी थोड़ा सा। और एक मेरा जो प्रश्न था कि भैया जी, आज नमक अपन जो खाते हैं, नमक अपन सेंधा नमक करो तो वो भी सोडियम क्लोराइड है, जो सागर का नमक है वो भी सोडियम क्लोराइड है। तो अपन सेंधा नमक को क्यों शुद्ध मानते हैं, और जो सागर का नमक या जो पैकेट वाला नमक जो उनको बोलते हैं कि वो शुद्ध नहीं है, तो ऐसा क्यों, उसमें क्या रीजन है? दो प्रश्न आपने किए। पहला प्रश्न, जो 5 प्रकार का मरण अपना होता है, उसमें आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, मिथ्या दृष्टि जीव के मरण को कहा है बाल बाल मरण। बाल से यहाँ तात्पर्य है अज्ञानी मूर्ख, जो अज्ञानी है। भाई उसको ज्ञान ही नहीं है कि मेरे को चारित्र को भी धारण करना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को मुझे धारण करना है, और मर गया वो। कोई जीवन सार्थक ही नहीं हुआ उस मनुष्य का। तो वो बाल बाल मरण। सेकंड नंबर पे था बाल मरण। बाल मरण माने अज्ञानी का मरण। अब अज्ञानी क्यों कहा? क्योंकि उसने सम्यक चारित्र को धारण नहीं किया। जब उसको नॉलेज हो गई कि भाई मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो सम्यक दृष्टि अविरति जीव का जो मरण होता है वो कहलाता है बाल मरण। बाल पंडित मरण। बाल माने अज्ञानी और पंडित माने कुछ ज्ञानी। बोले हाँ, थोड़ा सा तो देश व्रत इसने धारण कर ली, ये प्रतिमाएं धारण कर ली, या एलक जी छुल्लक जी बन गए, इसलिए ये थोड़े समझदार तो हुए, तो बाल पंडित मरण, पंचम गुण स्थान वर्ती का। फिर पंडित मरण। और पंडित माने ज्ञानी है भैया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों को इन्होंने प्राप्त कर लिया, तभी तो पंडित है, विद्वान है, वास्तविक ज्ञाता तो यही है। तो वो मुनिराज का जो मरण है, महाव्रती का जो मरण है, वो पंडित मरण के अंतर्गत आएगा। पंडित पंडित मरण, उस ज्ञान में और महाज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मरण होता है, जिसको मरण नहीं निर्वाण कहा जाता है, वो कहलाता है पंडित पंडित मरण, जो तद्भव मोक्षगामी जीवों का हुआ करता है। इस तरह से 5 प्रकार के मरण होते हैं। दूसरा प्रश्न आपने जो नमक के बारे में कहा कि सेंधा नमक भी उसी रूप में अपन को जमीन से प्राप्त होता है, और कोई भी जो अन्य नमक है वो भी अपन को समुद्र आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों एक ही तरीके से प्राप्त हो रहे हैं? नहीं, बहुत डिफरेंस है। सेंधा नमक को अपन क्यों शुद्ध मानते हैं? क्योंकि वो जस्ट पत्थर है, पाषाण है। आप डिफरेंस समझिए कि माइंड सेट। समुद्र के पानी से जो नमक बन रहा है, पहली बात वो पानी अनछना। दोनों में डिफरेंस। पानी अनछना है। अनछने पानी में कितने तरह जीव होते हैं। मैं गांधी धाम गया था गुजरात में, जब 10 लक्षण में प्रवचन करने, तो मैंने वहां देखा वो नमक के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स वहां लगे हुए हैं।
तो उनको जब मैं देखने गया तो बाकायदा उन लोगों ने बताया कि बिल्कुल समुद्र के किनारे वो अपना जमीन खरीद के रखते हैं, और पानी जैसे ज्वार भाटा आता है जिसको समुद्र में वेव, तो वो पानी जब बढ़ता है तो उन नालियों के खेलियां जो बनी हुई होती है बीच बीच में, धोरे जिसको बोलते हैं, उनमें वो पानी स्टोर हो जाता है। समुद्र का पानी आया, उछाल भर के आया और वहां पे स्टोर हो गया, और उसको वो अपने टेम्परेचर पे रखते हैं, और फिर उसके बाद में वो अपने आप जम जाता है, नमक का रूप धारण कर लेता है। फिर उसको वो मतलब अच्छा गंदगी उसकी साफ करते हैं, वो सारा का सारा चीज देखा। तो उसको अपन को देखने पे ये पता चला कि समुद्र का पानी है। अब समुद्र के पानी में छोटे छोटे तृणजीव भी हैं, जो अपन को अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, वो सूक्ष्म तृणजीव तो है ही, उसके अलावा और अन्य तृणजीव भी हैं। इतने दिन तक वो स्टोर रहा तो वहां और भी तृणजीवों की उत्पत्ति हो गई। पानी में तो खारापन है ही, उससे नमक बन रहा है, लेकिन अन्य जीव भी उसमें उत्पन्न हो गए, उन अन्य जीव भी वहां पर पैदा हो रहे हैं। उससे वो सारा का सारा जो नमक है, वो कहीं ना कहीं तृणजीवों के घात उसमें बना है, या उसमें तृणजीवों का घात हो रहा है साथ में। लेकिन जब अपन इधर उल्टे में आते हैं सेंधा नमक में, तो जस्ट वो पत्थर है, पाषाण है, जैसे माइंस होती है, जैसे कोई भी पत्थर हाँ। निकलता है वैसे ही वो निकल रहा है। तो उस दृष्टि में वहां त्रिजीवों का घात नहीं हो रहा। एकेंद्रिय तो है वो, एकेंद्रिय तो है वो, पाषाण तो है वो, पत्थर तो है वो, लेकिन वहां त्रिजीवों का घात नहीं होने के कारण से वो नेचुरल प्रोसेस से आया हुआ है, बस तोड़ा और निकाल दिया। और यहाँ इसको बनाने में कितने जीवों का घात हुआ, प्रोसेस में कितने जीवों का घात हुआ, इसलिए उसको अपन शुद्ध नहीं मानते हैं। मुनि महाराज या कोई भी त्यागी व्रती उसको शुद्ध नहीं मानते हैं, कि भैया नहीं भैया वो तो इस तरह से बनता है, और प्रोसेस सबको पता है, यही प्रोसेस है कि कहीं पे भी किसी भी कंपनी का आप। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बिना नाम लिए बोलूंगा, कि जब मैं उस फैक्ट्री को देखने गया तो वहां देखा मैंने, सब कंपनीज के नमक के जो लेवल होते हैं, पैकेट्स होते हैं, वहां उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमें इस कंपनी को भी देना है, इस कंपनी को भी देना है। तो हमने ये चीज देखी कि मटेरियल तो एक ही है, एक ही तो रहा है, लेकिन जो पैकिंग हो रही है वो इस कंपनी की अलग हो रही है, इस कंपनी की अलग हो रही है। तो ये एक ठीक है, नॉलेज के लिए बात होती है कि भैया वो बाजार में बिक रहा है, इस नाम से बिक रहा है कि भला शुद्ध है, ये इनका है, फलाने बाबा का है, इनका जो भी है, लेकिन वो नमक तो वैसा ही है, जो भी है आ रहा है, वो उस थैली में भी वही आ रहा है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट और लोगों के बीच में अपने आर्टिफिशियल। प्रभाव के माध्यम से वो अलग अपनी पहचान बना लेता है, लेकिन नमक वैसा है, उसी रूप में होता है। तो इसलिए इन दोनों डिफरेंस को समझ करके अपने को सेंधा नमक यूज करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। जय जय। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपूं दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमोकार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय। संत जय शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की की जय। जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जय। हम आपके आभारी हैं। जय जय हिंद।